Welcome back to my YouTube channel. So today I have MCQs on matter in our surroundings. तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है. What is the पंचतत्व? ऑप्शन ए एयर वाटर वुड स्काई वुल. ऑप्शन बी एयर वाटर वुड पेपर स्काई. ऑप्शन सी एयर अर्थ फायर स्काई वाटर. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसके लिए आपके पास है 10 सेकंड. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, सो टाइम इज अप. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर है सी एयर अर्थ फायर स्काई वाटर. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप एक स्लाइड देख लीजिए. इस स्लाइड में आपको पंचतत्व क्या है वो पता चल जाएगा. ओके, सो हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन. What are the three states of matter? Very easy question. Option A solid, liquid, gaseous. Option B none of the above. तो इसके लिए आपके पास है 10 सेकेंड. और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, द टाइम्स अप. एंड अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर है ए सॉलिड, लिक्विड और गैशियस. आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ. तो ये है द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी केल्विन एंड ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आपके पास है 10 सेकेंड इसको आंसर करने के लिए. और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, सो टाइम्स अप. एंड अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर है बी केल्विन. और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर वाटर. ऑप्शन ए 373 केल्विन. ऑप्शन बी 273 केल्विन. ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. तो इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, टाइम अप. एंड अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है ए 373 केल्विन. अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए. तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the dash of diffusion. ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी लेटेंट हीट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. इसके पास आपके पास 10 सेकेंड है इसको आंसर करने के लिए. ओके, सो 10 सेकेंड अभी हुए. टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी लेटेंट हीट. अब आता है क्वेश्चन नंबर 6. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर ए मैक्सिमम इन सॉलिड्स, बी इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, ऑप्शन सी मिनिमम इन गैसेस
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए भी आपके पास है 10 सेकेंड। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपके पास है इसके लिए 10 सेकेंड, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, द टाइम्स अप। एंड अब करेक्ट आंसर देखेंगे। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ए बी सी मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस सब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो है द स्टेट्स ऑफ मैटर आर। ऑप्शन ए नॉन कन्वर्टिबल, ऑप्शन बी इंटर कन्वर्टिबल, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। इसके लिए भी आपके पास है 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, टाइम अप। एंड अब इसका करेक्ट आंसर दिखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी इंटर कन्वर्टिबल। ओके, सब आता है क्वेश्चन नंबर 8। What is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state called? Option A bulk phenomenon, option B deposition, option C sublimation और option D none of these। इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड है, और अगर आपको आंसर पता है करेक्ट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, टाइम्स अप। एंड अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सबमिलेशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप एक डायग्राम देखिए कि हाउ सबमिलेशन वर्क्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट कॉल्ड? ऑप्शन ए बल्क फिनोमिनन, ऑप्शन बी डिपोजिशन, ऑप्शन सी सबमिलेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, टाइम अप। अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है बी डिपोजिशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड व्हाट कॉजेज कूलिंग? ऑप्शन ए बल्क फिनोमिनन, ऑप्शन बी डिपोजिशन, ऑप्शन सी सबमिलेशन एंड ऑप्शन डी इवेपोरेशन। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके पास है 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टाइम अप। अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है डी इवेपोरेशन। ओके गाइस, तो अभी आ रहा है 5 स्टार क्वेश्चन, सो बी रेडी। और 5 स्टार क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो, कि आपको इसका आंसर अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा हार्ड रहेगा बाकी क्वेश्चन से। तो हियर कम्स द 5 स्टार क्वेश्चन। The heat energy required to change 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point is called A. Latent heat of fusion, B. Latent heat of vaporization, C. None of these, D. The forces of attraction। इसके लिए भी आपके पास 10 सेकेंड है। अगर आपको आंसर पता है तो आप बताइए। ओके गाइस, टाइम अप। लेकिन इसका आंसर मैं आपको नहीं बता सकता। इसका आंसर आपको पता चलेगा अगली वीडियो की स्टार्टिंग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।